हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। और आईआईटी जेईई के अगर रिस्पेक्ट में बात करूं तो 4 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आता है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूं तुमसे सॉलिड स्टेट की डेफिनेशंस की जो मैंने लिख रखी हैं, तो पहले मैं इससे पहले कुछ और बातें करना चाहता हूं, और वो हैं स्टेट कैसे डिफाइन होती है। ठीक है, पहले था सबसे पहले मैटर। ठीक है, मैटर की 4 स्टेट बनाई गई फर्दर। ठीक है, यूनिवर्सल 4 ही स्टेट हैं। पहली है सॉलिड, लिक्विड, तीसरी है गैस एंड चौथी है प्लाज्मा। ठीक है, स्टेट इनको ऐसे बोला जाता है, देखो, जब तक मॉलिक्यूल्स या एटम्स, ठीक है, एटम्स पास पास हैं, ठीक है, पास पास हैं, बहुत पास पास, ठीक है, तब तक वो सॉलिड स्टेट है। लेकिन अगर वो एटम्स थोड़े से अपने आप में गैप बना लें, ठीक है, गैप बना लें, यहाँ पे बहुत सटे हुए हैं, ठीक है, एटम्स, और इन एटम्स को स्फेयर्स में दिखाया जाता है। एक्चुअली एटम का जो होता है स्ट्रक्चर जैसा होता है, ठीक है, वही होता है, लेकिन क्या है कि इमेजिनेशन के लिए अच्छा रहता है स्फेयर की फॉर्म में एक एटम को दिखाना। ठीक है, इसके बाद लिक्विड में देखो, वही जो स्फेरिकल बॉल यानी एटम्स है वो थोड़े उनमें गैप आएगा, ठीक है, दूर दूर रहेंगे। गैस में अगर बात करें, गैस में बहुत दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है, बहुत दूर दूर। लेकिन प्लाज्मा एक ऐसा नया स्टेट है, अभी देखो सिलेबस में तो है नहीं आईआईटी जेईई के में, ना ही बोर्ड में है, लेकिन प्लाज्मा वो स्टेट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वगैरह सारे एटम में होते ही नहीं है। मतलब एटम को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाए, तब जाके जो इलेक्ट्रॉन जो भी उसके साथ होगा वो प्लाज्मा में होता है। ठीक है, तो एटम्स को पास पास रखने पे, है ना, बहुत पास पास क्लोजली बाउंड करने पे सॉलिड स्टेट फॉर्म होती है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के बारे में अब आगे बात करते हैं। सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट है जिसके पास फिक्स्ड शेप, साइज और वॉल्यूम है। ठीक है, मैटर द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड स्टेट को फर्दर दो कैटेगरी में बांट सकते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनको बांटते कैसे हैं, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड? देखो, मैंने बोला कि एटम्स क्लोजली बाउंडेड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एटम हैं क्लोजली जो बाउंडेड हैं, इनमें कोई ना कोई पैटर्न होगा, हो सकता है। ठीक है, तो देखा गया कि इनमें एक पैटर्न था। ठीक है, और वो पैटर्न था कि अगर एक मैं पतली सीट लूँ सॉलिड स्टेट की, सॉलिड की एक पतली सीट लूँ जो कि एक एटॉमिक लेवल की हो, ठीक है, तो उसमें एटम्स कुछ ऐसे थे। ठीक है, अगर इसको फर्दर एक वो और लूँ मैं, इसके ऊपर सीट बहुत थिन एटॉमिक लेवल की, ठीक है, तो वो इसके ऊपर ऐसे सीट बढ़ती जाएगी और हमारे उसका सॉलिड जो है हमारे पास, उसका रेडियस या डायमीटर, थिकनेस जो भी है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि ये जो है एटम्स का एक ऑर्डर में लगना, इसको बोला जाता है अरेंजमेंट। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्डर नहीं है उनमें, अगर कोई ऑर्डर नहीं है, तो वो अमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट कि पहली सीट ऐसे है, फिर दूसरी का कोई पता नहीं, तीसरी का भी नहीं पता। ठीक है, बहुत ही इर्रेगुलर अरेंजमेंट, उसको बोला जाता है अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट हो। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहले 1 मिनट डिफरेंस ढंग से कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस है इस कोने पे, इधर बाद में आएंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, देखो, अगर मैं इतने नंबर ऑफ एटम्स को एक सीट का नाम दूं और वो बोलूं कि इसमें ए का अरेंजमेंट है, एटम स्फेयर एक, ए, सारे स्फेयर्स को यानी एटम्स को ए नाम दिया मैंने। ठीक है, लेकिन दूसरे में क्या था कि यहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा है सीट में। ठीक है तो रेगुलर, ठीक है, रेगुलर है, ठीक है, स्फेयर्स में, लेकिन क्या है कि पहले जैसा नहीं है। ठीक है, इसको नाम दे सकता हूँ मैं बी। इसके बाद जो अरेंजमेंट होगा वो ए में हो, बी में हो, सी में हो, लेकिन रेगुलर रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, इरेगुलर अरेंजमेंट। इसके बाद शार्प इन मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है। ठीक है, बहुत कम, ठीक है, बहुत
कम एनर्जी देने पे ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, बॉयल भी हो जाते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें दूँ वो है ग्लास, कांच, ठीक है। आइसोट्रोपिक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड, मतलब जिनकी फिजिकल और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शंस सेम होती हैं, ठीक है। सारी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि अगर जो अरेंजमेंट है स्फीयर्स का वो अगर रेगुलर नहीं है तो फिर हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो फिर वहाँ पे हमें एक पैटर्न मिलेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है, और वो सेम रहता है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो नहीं होता है, ठीक है। नो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोला जाता है और अमॉर्फस सॉलिड सुपर कूल सॉलिड। ग्लास अपने वक्त के साथ साथ नीचे से मोटा हो जाता है, ऊपर से पतला, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर 4 टाइप के होते हैं: आयनिक सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। इनके एक एक एग्जाम्पल भी लिखे हैं मैंने इसके नीचे। आयनिक सॉलिड मतलब NaCl, साधारण नमक, ठीक है, उसमें 2 आयंस होते हैं, Na के आयंस और Cl के आयंस, ठीक है। मॉलिकुलर सॉलिड्स, शुगर, ठीक है, शुगर का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, C12H22O11, ठीक है, शुगर। ड्राई आइस, सूखी बर्फ, ठीक है। इसके बाद कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड देखो डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब कॉमन है नाम। इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। फिर है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड वो हैं जिनमें मेटल्स प्रेजेंट हो, ठीक है, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, इस टाइप के, ठीक है। इसके बाद आयनिक सॉलिड्स पे थोड़ी थोड़ी चर्चा। और आयनिक सॉलिड्स वो सॉलिड होते हैं जिनके पास आयनिक प्रॉपर्टीज़ है। पहली चीज़ लाइक LiF, LiCl, NaF, NaBr, NaCl एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्रिस्टल फॉर्म करते हैं क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो शार्प होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, ठीक है, चमकदार। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी देन व्हेन दे, देखो, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिजॉल्व इन H2O, जब उनको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तब ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अदरवाइज दे आर इंसुलेटर्स। 2 पेज। इसके बाद है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन वगैरह वही है, मतलब वाटर में सॉल्युबल होना, ठीक है। इसको खुद से कर लेना, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद है मॉलिकुलर सॉलिड्स। मॉलिकुलर सॉलिड्स वो होंगे जिनमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, जैसे H2O देखो H2O है तो लिक्विड, लेकिन अगर लिक्विड को फ्रीज कर दिया जाए तो आइस है ना, मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सॉलिड फॉर्म में, शुगर, सल्फर, ठीक है, ये मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं। और इनके बारे में अगर इनमें वंडरवॉल फोर्सेस, डायपोल इंटरेक्शन होता रहता है, ठीक है। A molecular solid is a solid consisting of discrete molecules. The cohesive forces that bind the molecule together, और cohesive forces कौन कौन सी है? वंडरवॉल फोर्सेस, डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। इसके बाद है कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स को नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है, ठीक है। 2 नाम है इसके, कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। The atom are bounded by covalent bond in continuous network extending throughout the material, ठीक है, मटेरियल। इसके एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में है लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। मैंने बोला था कि जो वो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वही चीज़ है शार्प। मैनी कोवेलेंट कंपाउंड आर वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड गैस, सॉफ्ट, ईजियर टू क्रश, ठीक है। ये जल्दी से जो कोवेलेंट सॉलिड हो जाते हैं वो जल्दी से क्रैश हो सकते हैं, ठीक है, क्रश नहीं, क्रैश, ठीक है। इसके बाद है कोवेलेंट सॉलिड्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं। इसके बाद है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में एक कहावत है कि ये सिर्फ मेटल के ही सॉलिड्स हो सकते हैं, जैसे कॉपर सॉलिड है, एक गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट तो सारे के सारे हैं। तो ये कहावत बहुत ही शुद्ध कहावत है, ठीक है। कोई बात नहीं। मेटेलिक सॉलिड, मेटल्स वाले सॉलिड, ठीक है। इसके बाद है सम डेफिनेशन रिलेटेड टू सॉलिड। सबसे पहली डेफिनेशन, यूनिट सेल। एटॉमिक लेवल से जब हम ऊपर उठ के आते हैं तो सबसे छोटे ग्रुप को, एटम के सबसे छोटे ग्रुप को, जो एक क्रिस्टल बना रहा हो या लेटिस बना रहा हो, या मैं बोलूँ सिमेट्रिकल क्रिस्टल बना रहा हो, उसे यूनिट सेल बोला जाता है। सबसे छोटे ग्रुप को, एटम के सबसे छोटे ग्रुप को जो एक क्रिस्टल बना रहा हो, ठीक है, वो इस शेप में हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक क्रिस्टल बना रहा हो, सबसे छोटा ग्रुप, एटम्स का सबसे छोटा ग्रुप, उसको यूनिट सेल बोला जाता है, ठीक है। एंड फ्रॉम विच द एंटायर लैटिस कैन बी बिल्ड बाय द रिपीटेशन इन 3D। 3D में कोई भी स्ट्रक्चर अगर वो बना रहा है, ठीक है, क्रिस्टल, वो यूनिट सेल है, ठीक है। अभी लैटिस क्या है? ये लैटिस, तो लैटिस है कि रेगुलर रिपीटेशन हो, ठीक है, 3D अरेंजमेंट में रेगुलर रिपीटेशन हो एटम्स का, आयंस का या मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, और अदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। लैटिस है कि उसका रिपीटेशन हो, ठीक है, ग्रुप उसका एटम्स का, ठीक है, जिससे कि एक ग्रुप ऑफ, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम जो बनेगा यूनिट सेल कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्रिस्टल एंड क्रिस्टलाइन। क्रिस्टल एंड क्रिस्टलाइन जो है सबसे छोटा ग्रुप एलिमेंट्स का, सॉरी एटम्स का, जो एक क्रिस्टल बनाए, ठीक है। अब क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ सॉलिड मटेरियल हुज कंसिस्ट सच एज एटम, मॉलिक्यूल, आयंस आर अरेंज्ड इन हाईली ऑर्डर्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, highly ordered microscopic structures forming a crystal lattice that extend in all directions, ठीक है। डेफिनेशन है, और डेफिनेशन पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना। इसके बाद है यूनिट सेल। यूनिट सेल फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। इसको SCC, BCC, FCC और ECC, ठीक है। और ये जो है सिंपल क्यूबिक, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके फर्दर पार्ट्स होंगे आगे चल के। इसका एक और नाम है जो कि है प्रिमिटिव सेल्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। इसके बाद है ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है। सिंस द एज ऑफ ईच यूनिट सेल are equidistance, each unit cell is identical in order to be labeled as a simple cubic unit cell, ठीक है। देखो यूनिट सेल क्या था? एक सबसे छोटा ग्रुप, एटम्स का सबसे छोटा ग्रुप, सबसे छोटा ग्रुप जो कि है यूनिट सेल, ठीक है। सबसे छोटा ग्रुप जो कि एक अच्छा खासा अरेंजमेंट हो, ठीक है, रिपीटेशन हो गया, एक अरेंजमेंट बना रहा हो, या तो वो क्यूब बनाएगा, ठीक है, स्क्वायर बनाएगा, हेक्सागोनल बनाएगा, लेकिन पहले हम स्टडी कर रहे हैं क्यूब को लेकर, ठीक है। तो देखो क्यूब में अगर स्मॉलेस्ट बोला है ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, और वो मिलके क्यूब बना रहा है, ठीक है, ऐसे करके, तो एटम्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, ये दोनों मिले हुए होंगे, ठीक है, आपस में, ठीक है। सेम ऐसे ही ये वाला होगा, मतलब पूरी तरह से मिला हुआ होगा, ऐसे ले सकते हैं हम इसको, ये ऐसे, ठीक है। और इसका भी थोड़ा साइज़ बढ़ाता हूँ क्योंकि जो साइड होती है क्यूब की सेम होती है, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। पीछे वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ठीक। तो ये वाला जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनेगा ये,
ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। कोशिश करूँगा कि अगर वीडियो एडिट हो पाया मेरे पे अच्छा सा तो फिर यहाँ पे दिखा दूँगा मैं स्क्रीन पे। तो देखो सिंपल क्यूबिक उसमें एससीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 नंबर ऑफ एटम्स बोलो या कॉर्नर्स बोलो, हर एक कॉर्नर पे एक एटम है, ठीक है, 8 हो गए। इसके बाद एक एटम अपने आप में कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है इसमें, पूरे क्यूब का एक एटम अपनी कितनी हिस्सेदारी दिखा रहा है, अपनी हिस्सेदारी। अगर 8 एटम मिलके एक क्यूब बना रहे हैं तो एक एटम की कितनी हिस्सेदारी है, तो एक एटम की जो हिस्सेदारी है वो 1/8, ठीक है, तो वो टोटल कंट्रीब्यूशन मतलब हिस्सेदारी, ठीक है, तो वो 1/8, ठीक है। फिर बीसीसी का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कॉर्नर पे तो होता ही होता है, ठीक है, लेकिन उसके एक सेंटर में भी होता है जिसकी वजह से इसका नाम बॉडी है, ठीक है। एक पूरा एक स्फीयर एटम मतलब सेंटर में होगा, बिल्कुल सही सेंटर में, है ना, और यहाँ पे तो साइड में रहे होंगे, ठीक है। तो जो बॉडी के अंदर वाला एटम है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्यूब में जो अंदर एटम है, ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऐसा ये वाला क्यूब के अंदर एटम, क्यूब के जो अंदर एटम है उसकी काउंटिंग्स एक टोटल एटम, ठीक है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे क्यूब में, पूरा एक, ठीक है। फिर एफसीसी का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, मैंने दोबारा नहीं बना सकता, मैं नहीं बना तो सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितने फेस होते हैं, ठीक है, क्यूब के जितने फेस होंगे, एक डाइस उठाना, डाइस पे देखो हर फेस पे नंबरिंग होती है, ठीक है, तो डाइस पे जितनी नंबरिंग उतनी फेस, तो 6 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है कॉर्नर्स, ठीक है, ये वाले बड़े बड़े आइटम्स होते हैं, छोटे छोटे दिखाए मैंने, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा वाला ग्रुप लिया है हमने, एक क्यूब वाला, ठीक है, 1 2 3 4 5, अच्छा ठीक है। देखो मैंने कुछ इस तरह से लिखे हैं ये कि ये नीचे वाला है, ठीक है, नीचे वाला फेस है, ये ऊपर वाला फेस है, ये इधर साइड वाला है, ये इधर साइड वाला, ठीक है, ये जो है ये बैक साइड है इसका, ठीक है, इसके नीचे वाला फेस है ये वाला, ठीक है, और एक इधर एफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि बाहर वाला फेस है, ठीक है। अभी देखो एफसीसी में कितने एटम हैं, ये वाले, ठीक है, कॉर्नर को छोड़ दें हम तो ये कितने 6, ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, 6 हैं, हर फेस पे एक एटम है, कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/4, सॉरी 1/2, ठीक है। एज में क्या होता है, एज में हर एक एज पे, ठीक है, हर एक एज पे एक एटम है, ठीक है, तो वो कंट्रीब्यूट जो कर रहा है वो कंट्रीब्यूट कितना करेगा, अगर तुम अपने रूम के उसको देखो, ठीक है, एक किसी भी कॉर्नर को, और वहाँ पे एक इमेजिनरी एक वो बनाओ तुम पिलर, ठीक है, तो पिलर का देखो ये एक पिलर है, ठीक है, ऐसे खड़ा हुआ यहाँ पे, ये वो तुम्हारी वॉल है ऐसे छत वाली, ठीक है। अगर मैं इसको लेकर पूरा ऐसा एक वो बनाऊँ एटम यानी स्फेयर, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इतने में यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कर रहा है 1/4, ठीक है, और एज कितनी होती है, किनारे एक क्यूब के वो होते हैं 12, ठीक है, ऐसे वाले, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 तो ये हो गए, 9 10 11 12, ठीक है। इसके बाद एक गिवन क्यूब में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, एक गिवन क्यूब में, एक सिंपल क्यूब में, ठीक है, सिंपल क्यूब मतलब एससीसी, ठीक है, एससीसी में 8 कोने होंगे, ठीक है, 8 कोने होंगे, 8 ही उस पर एटम्स लगे होंगे, ठीक है। एक क्यूब में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8, 1 कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक कोना अपनी पूरी हिस्सेदारी जो दे रहा है वो 1/8 की दे रहा है, ठीक है, पहली चीज़। अब उसमें अगर फेस की बात की जाए कि उसमें कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, ठीक है, और एक फेस अपने आप का हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, क्यूब में एक फेस अपने आप को हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि अभी देखो तुम इस पेज का जो ऊपर वाला फेस है उसे देख पा रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये इसका दूसरा फेस है, ठीक है, ये इसका दूसरा फेस है, ये इसका पहला फेस है, तो इस पर भी मैंने हाफ साइड ही लिखा हुआ है, एक ही साइड लिखा है, ठीक है,
दो साइड है एक फेस की, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, हाफ कंट्रीब्यूशन फेस करता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एज, एक क्यूब में एज कितनी होती है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो एज होती है 12, ठीक है। और एक एज 1/4 कंट्रीब्यूशन देती है पूरे क्यूब में, ठीक है।